बोलो श्री गौ मात की। प्रेमी सजनों, पहली बार गौ माता की ममता आपके बीच में हाजिर कर रहा हूं। संसार में मां की ममता तो देखिए, लेकिन आज पहली बार अपन गौ माता की ममता सुनेंगे, गाय की ममता। राम किसी को न मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाते हैं, नर कर करी खोटे का। अरे उसे मारने वाला, ओ उसे मारने वाला, जग में नाई निहारा रे, जगत में जिणरा, जगत ही पिता है रखवाला रे, जगत में जारा, जगत ही पिता है रखवाला। जगत में जारा, जगत पिता है रखवाला। बोली सच्ची दरबार की। रहता था जिस विपिन में सिंह का समुदाय, देवी योग से पहुंच गई थी वहां एक कपिला गाय। जिस जंगल में सिंहों का समुदाय रहा करता था, उस जंगल में संयोग से बदकिस्मती से एक कपिला गाय पहुंच गई। उस गाय को यह पता नहीं था कि यहां पर वनराज का राज चलता है, लेकिन वो भूखी थी, इसलिए घास चने चली गई। तिनका भी मुंह में दबा न सकी, शांति से खड़ी रह ना सकी, दुखी हुई क्षण भर में, वो हंस भी ना सकी, रो भी ना सकी। उस गैया ने तिनका भी मुंह में नहीं लिया था, एक ग्रास भी नहीं तोड़ा था कि सामने से वनराज आकर खड़े हो गए। मृगराज ने कहा, गैया आज तेरी मौत आ गई। वनराज को सामने देखकर न गाय रो सकी, न हंस सकी, सहमी सी खड़ी हो गई। सिंह आया सामने की नया चाल समाया है, एरी कपला तुझे तेरा काल यहां ले आया है। मृगराज कहने लगा, हे कपिला, मुझे लगता है तेरा काल तुझे यहां पर खींच लाया। गाय ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज, मैं मर जाऊंगी क्योंकि मैंने गुस्ताखी की है, मैं आपके जंगल में आ गई हूं। लेकिन अरे जगत पिता रखवाला, जगत पिता रखवाला रे, जगत में जारा, जगत ही पिता है रखवाला रे, जगत में जिणरा, जगत ही पिता है रखवाला। वो उसे मारने वाला, उसे मारने वाला, जग में नाई निहारा रे, जगत में जिणरा, जगत पिता है रखवाला रे, जगत में
कृष्णचंद्र भगवान की। हे महाराज, लग जाए जिसके हाथ भी ये मलमूत्र का कपड़ा है, परनाथ जरा सी उलझन है, घर में छोटा सा बछड़ा है। हे महाराज, आप मुझे खा जाइए, क्योंकि ये तो मलमूत्र का कपड़ा है, शरीर नाशवान है, शरीर नश्वर है, आता है और चला जाता है। महाराज मुझे आप डस लीजिए, खा लीजिए, खा जाइए। लेकिन हे प्रभु, हे मृगराज, एक छोटी सी उलझन, मेरा एक छोटा सा बछड़ा मैं घर पे छोड़ के आई हूं। मैं उसे बता कर आई थी संध्या को दूध पिलाऊंगी, गर आप मुझे खा जाएंगे, मैं वचनों से गिर जाऊंगी। हे महाराज, मैं अपने छोटे से बेटे को ये कह कर आई थी कि बेटा मैं दिन भर चलकर शाम को आऊंगी और तुझे दूध पिलाऊंगी, अगर आप मुझे खा जाएंगे तो मैं अपने दिए हुए वचन से गिर जाऊंगी। महाराज मुझे सिर्फ थोड़ी सी देर की मोहलत दे दो, इसलिए मुझे आज्ञा दो केवल घर तक जाने की, रह जाए अंतिम इच्छा मेरी बछड़े को दूध पिलाने की। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो महाराज, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं वापस आ जाऊं कि अपने बेटे को दूध पिलाकर। गाय ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सिंह ने कहा वाह। सिंह बोला मालूम है होशियार है बात बनाने में, काल के मुंह में लौट आए ऐसा कौन जमाने में। एरी गैया, मुझे मालूम है तू बात बनाने में बहुत होशियार है, ऐसा कौन है दुनिया में जो मरने के लिए वापस आ जाएगा? वापस नहीं आने वाली। हरि जगत पिता रखवाला, जगत पिता रखवाला रे, जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। मृगराज की बात सुनकर गौ माता निरुत्तर हो गई, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं। मृगराज ने कहा तू होशियार है बात बनाने में, ऐसा कौन है जो वापस मुड़ कर आए मरने के लिए इस जमाने में। कपिला बोली अब नहीं सबूत मेरे पास, जिससे हो आपके दिल में भरी विश्वास। हे महाराज आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिसे मैं आपको विश्वास दिला सकूं। पर इतना कह सकती हूं सत्य की गर कोई कीमत है, साक्षी सूर्य चंद्रमा ये जमीन वनस्पति है। हे महाराज अगर संसार में सत्य की कोई कीमत है तो मैं आपको इतना सा कह सकती हूं, सूर्य चंद्रमा ये जमीन ये वनस्पति मेरे साक्षी हैं। मैं वापस लौट आऊंगी महाराज, मुझे सिर्फ एक बार मेरे बछड़े को दूध पिलाने का मौका दे दो, मैं वचन देती हूं कि आपके पास मैं वापस आ जाऊंगा। कपिला की बात में था कुछ ऐसा ढंग, मृगराज पर चढ़ गया कोई सत्य वचन का रंग। कपिला ने अपनी बात कुछ इस ढंग से कही
कि मृगराज पर उसके सत्य वचनों का रंग चढ़ गया और मृगराज कहने लगा, अरे उसे मारने वाला, उसे मारने वाला जग में नाई निहारा रे, जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। बोली श्री गौ माता की। कपिला में था बात का कुछ ऐसा ढंग, मृगराज पर चढ़ गया सत्य वचन का रंग। मृगराज ने कहा, तेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे लगता है कि तू सत्य बोल रही, जा। अगर तू अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस नहीं आई तो मैं तेरे पूरे वंश को खा जाऊं। गाय ने कहा, महाराज मेरे प्राण सत्य पर मिटने के लिए तैयार हैं, आप चिंता मत करो। तो महाराज गाय वहां से रवाना होती है। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में खुशी थी कि आज मैं कम से कम अपने बेटे को अंत में दूध तो पिला पा रही। अपने बेटे के पास जाती है, बेटा भाग कर मां के पास आ जाता, उसके कलेजे से लिपट जाता है। गाय रोती हुई कहने लगती है, बेटा हो लाला आखिर मिलने की बारी है, बस आज के लिए ही जिंदा ये तेरी महतारी है। आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे बेटा जितना दूध तुझे पीना है पी ले, क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर के लिए तेरी मां जिंदा है, उसके बाद ये मां मृगराज की शिकार बन जाएगी, मृगराज तेरी मां को खा जाएगा। इतना सुनते ही बछड़े ने कहा, मां चिंता क्यों करती, तेरा बेटा तेरे पास। कहने लगा, बेटा जिसकी मां का कर्तव्य है सत्य पर बलिदान चढ़ाने का, उसके बेटे का फर्ज है अपनी मां का साथ निभाने का। हे मां चलो मां चलते हैं, सत्य पर बलिदान चढ़ाएंगे, हंसी खुशी घर आएंगे या दोनों ही मर जाएंगे। हे मां चलो मां चलते हैं, जिसकी मां का कर्तव्य है सत्य पर बलिदान चढ़ाने का, उसके बेटे का फर्ज है अपनी मां का साथ निभाने। हे मां चलो चलते हैं, चलो मां चलते हैं, सत्य पर बलिदान चढ़ाएंगे, हंसी खुशी घर आएंगे या दोनों ही मर जाएंगे। या तो हंसी खुशी वापस लौट आएंगे या फिर मैं भी आपके साथ ही बलिदान हो जाऊंगा। क्या भाव थे साहब, देखिए। अरे उसे मारने वाला, उसे मारने वाला जग में नाई निहारा रे, जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। जगत में जारा जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। बोलो श्री गौ माता की। मां से जब इतनी बात कहता है तो मां कहती है, बेटा मैं मर जाऊंगी, कम से कम मेरा वंश तो जिंदा रहेगा। हे बेटा
तू यहीं पर रहे। बोले नहीं माँ, मुझे भी चलना, मैं देखूं तो सही लोग सत्य पर कैसे बलिदान होते हैं। उछल कूद करता बछड़ा चला मां के साथ में, इधर बाट देख रहा था मृगराज झाड़ी की आड़ में। झाड़ी की ओट में खड़ा था मृगराज। बछड़ा अपनी मां के साथ उछल कूद करता हुआ जा रहा है। उसे बहुत खुशी है आज, अपनी मां के साथ सत्य पर मर मिटने के लिए वो जा रहा था। बड़े बड़े लोग भी जब सत्य पर मरने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन आज बछड़े ने अपनी मां के साथ मर मिटने का प्रण कर लिया। जो ही सामने मृगराज को देखता है बछड़ा, बड़ी मीठी वाणी में कह पड़ता है, मामा। इतने में बछड़ा बोल उठा, मामा जी आगे बढ़ आओ, पहले करो शिकार मेरा, फिर मेरी मां को तुम खा जाओ। इतने में बछड़ा बोल उठा, मामा जी आगे बढ़ाओ। 3 बार उसने आवाज लगाई, हे मामा, मामा जी, हे मामा आगे बढ़ाओ, पहले करो शिकार मेरा, फिर मेरी मां को खा जाओ। बछड़े की मीठी मीठी वाणी सुनकर, उसके मुंह से अपने आप को मामा जी सुनकर पानी पानी हो गया। सुनी मधुबानी बछड़े की, किसमें ताकत है आज जो कुर्बानी करे उस बछड़े की। अपने मुंह से मामा जी का शब्द सुना। बछड़े की मीठी वाणी सुनकर शेर मृगराज पानी पानी हो गया। और किसमें है ताकत जो कुर्बानी करे उस बछड़े की। सिंह एक बार दौड़कर जरूर आया, लेकिन बछड़े को सीने से लगा लिया। क्या बात, एक बार ताली बजाओ सभी जोरदार, क्या बात है। अरे उसे मारने वाला, उसे मारने वाला जग में नाई निहारा रे, जगत में जिणरा, जगत ही पिता है रखवाला रे, जगत में जारा, जगत ही पिता है रखवाला। जगत में जिणरा, जगत ही पिता है रखवाला रे, जगत में जारा, जगत ही पिता है रखवाला। बोली श्री गौ मात की। सिंह ने भागकर दौड़कर बछड़े को मारा नहीं, सीने से लगाई। वाह, हे बेटा। शीश झुकाकर सिंह ने कहा, आ भाणे जावीर, आज से हो गई तेरी इस वन में है जागीर। सिंह ने कहा, हे बेटा तू चिंता मत कर। सिंह ने शीश झुकाकर उस बछड़े के सामने कहा, हे बेटा आ भाणे जावीर, हे मेरे भाणेज, आ मेरे गले लग जा, और यूं मान आज से इस जंगल में तेरी भी जागीर है, आज से इस जंगल का तू भी बछड़ा राज है, तेरा भी राज है। खूब चरो, खूब खेलो कूदो मेरे लाल, आज से कोई चिंता नहीं है मृगराज, आज से आपका मामा हूं। उस समय उड़ते पंछियों ने भी, बहती नदी के जल ने भी रुक करके उस सिंह की तारीफ की। सिंह कहने लगा, हे बेटा तू तो सत्य पर मरने आया था, मैं अपने आप पर मर चुका, मैं अपना बलिदान बछड़े आज तुझ पर कर चुका। हे भाणेज, अरे तू तो सत्य पर मरने आया था, लेकिन आज मैं अपने आप पर मर गया। मेरी क्या जात है, मैं पक्षियों को, मैं जानवरों को यूं ही मारकर खा जाता हूं, लेकिन आज तूने मुझे सत्य की राह दिखाई है,
तू तो सत्य पर मरने आया था, मैं अपने आप पर मर चुका। मैं अपना बलिदान बछड़े आज तुझ पर कर चुका। हे बेटा, आज मैं पानी पानी हो गया, मेरी आंखें खुल गई। मैं आज के बाद किसी गाय को नहीं मारूंगा। नश्वर शरीर नश्वर दुनिया, सत्य पर ही ईश्वर है। इस सत्य के प्रताप से ही आज बाणे जी तेरी जय है। ये संसार नश्वर है, लेकिन तूने सत्य का जो रूप दिखाया है, आज इस सत्य के कारण हे बेटा तेरी विजय हो गई, मैं हार गया। सत्य के प्रताप से मिला गौ को जीवन दान। सत्य पर रहने वालों की विजय करे भगवान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि सत मत छोड़े साइया, सत छोड़िया पथ जाई। सतरी बांधी लक्ष्मी वा फेर मिलेली आई। इसलिए इंसान को सब कुछ कितना ही संघर्ष करना पड़ जाए, कितनी समस्या बाधाएं आ जाए, लेकिन अपने जो सत्य का रास्ता है, सत्य का जो पथ है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्य के रास्ते पर आगे जाकर भगवान खड़े हैं, जो उस सत्य वीर की बाहें थामने को तैयार है। विद्वानों ने कहा है, अरे उसे मारने वाला, उसे मारने वाला जग में नाही निहारा रे। जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे। जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला। जगत में जिणरा जगत पिता है रखवाला रे। जगत में जारा जगत पिता है रखवाला। जगत पिता है रखवाला रे। कोई गौ मात की। बछड़ा और गौ माता दोनों हंसी खुशी वापस आते हैं। ये एक गौ माता की ममता की कहानी है जो आपके बीच में पेश की। जय श्री गौ माता।